सो हाय वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो भी बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज के वीडियो में आपको बेसिक से बेसिक जानकारी देंगे। आपके बहुत ही बेसिक जानकारी आपको दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना और बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो में, तो एंड तक जरूर से ज़रूर देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ही रोचक, चूँकि ये बहुत ही रोचक होने जा रहा है इसलिए मुझे बहुत आनंद लग रहा है ये क्लास को, इस सेशन को मुझे करने में। देखिए बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको ABCD बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही रोचक है ABCD। आप कहोगे सर ABCD तो हम जानते हैं। अरे भाई जानते हैं, ठीक है, लेकिन उससे जुड़ी बहुत सारे तथ्यों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ABCD को देख लें। देखो मैंने लिख दिया है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी ए से लेकर जेड, हम जेड तक हमने लिख दिया है यहाँ पे बोर्ड पे। तो आप सब तो बिल्कुल वाकिफ हो कि सर ABCD से लेकर के जेड तक तो हम जानते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात बता रहे। अरे भाई नई बात तो है, तब तो बता रहा हूँ ना। देखो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि आप बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, मतलब किसी का नाम हो या फिर कुछ भी आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में बिल्कुल हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए, यदि आपको ABCD ज्ञात है, ABCD आप जान रहे हैं कि ये ABCD है, मुझे पूरा और पक्का उम्मीद है कि ABCD आप जान रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि ABCD है क्या। ABCD क्या है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ABCD अल्फाबेट है। अल्फाबेट है, कौन सा अल्फाबेट? इंग्लिश अल्फाबेट। ABCD जो है इंग्लिश अल्फाबेट है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश अल्फाबेट जो है A से लेकर के Z तक हैं, इसमें टोटल 26 लेटर्स हैं। ठीक है, अब देखो ABCD आप जान लिए हो, तो इसके बाद आप ये बताओ कि क ख ग घ जानते हो। फिर आप बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है, क ख ग घ कौन नहीं जानता, बिल्कुल जानता है। तो चलो भाई हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फिर बहुत ही रोचक, वीडियो को एंड देखना, बहुत एंड तक देखना, बहुत ही रोचक होने वाला है। अब देखो क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, फिर प फ ब भ म, अ र ल व तलस मुझस दंस ह एक्ष त्र ज्ञ। ये सब सारी चीज़ें आपको पता है, मुझे पूरा उम्मीद है। अब करना क्या है? अब देखिए क ख ग घ का अंग्रेजी भी आपको पता है ना। क का के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन। इस तरह से सबका हमने इंग्लिश में भी लिख दिया। फिर आप कहोगे सर इतनी सारी जानकारी तो मुझे है। हाँ भाई मुझे पता है कि इतनी सारी जानकारी आपको है, लेकिन आप लिखते गलती है ना, आप लिखते गलती हैं, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर भी मैंने आपको या लिखा है, या ई उ इत्यादि जो है पूरे लिखे हैं ना बच्चों। यहाँ पे मैंने मात्रा भी लिख दिया है, मात्रा आप देख पाए, इसको अब मात्रा बोलते हैं और इसका अंग्रेजी भी हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो मात्रा के साथ यहाँ पे अंग्रेजी भी हमने लिख दिया है। इसके पहले मैंने आपको बताया कि A से लेकर के Z तक आप जानते हैं, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। फिर क ख ग घ से ज्ञान तक आपने जाना, पहले भी जानते थे, इसको रिवीजन आपने कर लिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि आप सही पढ़ते हैं या सही लिखते हैं। ठीक है, जैसे पहला मैं यहाँ लिखूँगा कमल, है ना, यहाँ सरल। अब जरा इसका अंग्रेजी हमें बताइएगा। क का आप बोलिएगा क का क्या होता है, तो क का के होता है। म का क्या होता है, म का एम होता है, और ल का एल होता है, कमल हो गया। फिर यहाँ पे देखिए सरल का स का एस होता है, र का आर होता है, और ल का एल होता है, सरल हो गया। यानी कमल और सरल को आपने अंग्रेजी में लिख दिया। आपके अनुसार से ये सही हो गया है, लेकिन क्या ये सही है ये जानना आपके लिए ज़रूरी है ना। देखो बच्चों ये दोनों गलत है यहाँ पे, और ये दोनों गलत है।
क्यों गलत है मैं आपको बता दूं, जितने भी अक्षर जितने भी यहाँ पे देख पा रहे हैं लेटर, जैसे क का के, ख का के, एच, ये सब, जैसे के हुआ, के जो है वो आधा क के लिए है, के एच जो है वो आधा ख के लिए है, जी जो है आधा ग के लिए है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले कमल, कमल को हम लोग लिखेंगे क, अब जरा कमल को पढ़ेंगे या फिर क को पढ़िए। सबसे पहले आप क को पढ़िए। क में आपको अ मिला हुआ रहता है। देखिए क को पढ़िएगा तो यहाँ क प्लस अ होता है, ठीक है। अब देखिए इसी अ का सिंबल यहाँ पे हमने दिया हुआ है ना। इसी अ का सिंबल हमने यहाँ पे, एक सेकेंड इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से आपको समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। क जो है इसके साथ अ मिला हुआ है, तो क का के होता है, अब प्लस अ का क्या होता है, अब देखिए अ का यहाँ पे ए होता है, तो पूरा क का अंग्रेजी हो गया के ए, है ना। उसी तरह म जो है, म में भी म प्लस अ मिला हुआ है। अब पढ़िए तो म अ आता है, क अ आता है ना। तो म का यहाँ एम होगा और अ का यहाँ ए होगा, तो एम ए, यानी म का क्या होगा एम ए। तो इस अनुसार से आप लिखेंगे। जैसे इसका सही क्या हो जाएगा, के म का ल का। अब देखिए यहाँ पर भी गलत है, यहाँ पर भी गलत है, क्योंकि आपको बोलने के अंदाज समझना होगा। अब जैसे कमल को क्या पढ़ते हो, क म ल, कमल, कमल, क म ल, कमल, कमल, है ना। तो ल को आप ज़्यादा देर तक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क म ल ऐसे नहीं बोलते, क म ल ऐसे नहीं बोलते, आप बोलते हैं कमल। क और म पूरा लेते हैं, ल जबकि पूरा नहीं लेते हैं, है ना। तो इसलिए जो है लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करना है यहाँ पे, है ना। तो क्या बोलते हैं आप, कमल, ये नहीं बोलते हैं, कमला, कमला नहीं बोलते हैं। उसी तरह सरल को स का क्या होगा एस, स पूरा आ रहा है इसलिए ए, र पूरा आ रहा है इसलिए ले, और एल जो है ये पूरा नहीं आ रहा है। सरला ऐसे नहीं बोलते हैं, सरला ऐसे नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं सरल, आप बोलते हैं सरल, है ना। तो लास्ट का जो होता है उसमें पूरा तरह से आप नहीं बोलते हैं। हाँ होगा, कैसे होगा, यदि इसमें आकार रहेगा तो स र ला, यदि सरला रहेगा तो देखिए स का एस ए, र का आर ए, और ल का एल, और फिर यहाँ देखिए आकार है इसका ए, ये हो गया सरला, है ना। जबकि आपको सरल लिखना है तो सरल, सरल, लॉ जो है वो पूरा नहीं पढ़ते हैं, है ना, तो सरल हो गया। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला भी कुछ आपको लिखने को बोलता हूँ। बहुत ही रोचक जानकारी यहाँ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे पा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं कुछ ऐसे, किरण, किरण हमने लिखा। अब बताइए, देखिए क का क्या होगा के। अब यहाँ पे देखें ये हर्ष ही लगा हुआ है, तो ये कौन सा सिंबल है, यहाँ पे है, देखिए ये सिंबल है, इसका आई होता है ना, तो इसके लिए आई पड़ गया। र का आर होता है, र का उच्चारण पूरा हो रहा है इसलिए ए होगा, मैंने आपको बताया कि कैसे ए होगा। और नौ का होता है एन, इसलिए आप ऐसे लिखते हैं किरण, ठीक है, आप ऐसे लिखते हैं किरण। फिर नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं किसान, किसान। अब ध्यान देंगे क का के हो गया, और इधर से जो रेट पड़ता है उसको बोलते हैं आई इंग्लिश में, तो हो गया के आई, 100 का एस है। अब देखो ये आकार है ना, आकार है, आकार दिया है तो इसको ए बोलेंगे, ए लगाएंगे, और फिर यहाँ पे एन, है ना। तो किसान, किसान, यहाँ पर भी नौ को जो है पूरा नहीं पढ़ते हैं ऐसे, किसानों ऐसे नहीं बोलते, किसान, है ना, किसान। किरण, किरण नौ नहीं पढ़ते हैं, और वहीं पे आकार रहेगा लास्ट में, तो आपको ए का प्रयोग करना होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स जो आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं।
अब और कुछ नाम देता हूँ आपको लिखने के लिए, है ना। जैसे राशि, अब देखिए यहाँ रॉ का आर होगा, और यहाँ आकार है, देखिए आकार है, इसका ए होगा, और इस 100 का देखें, इस 100 का क्या होता है, एस एच, यहाँ पे देखें तो एस एच दे दें। और चूंकि ये दीर्घई है, मतलब ये है, तो इसमें डबल ई का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है इसको लिखना, है ना। चलिए और भी कुछ हम लोग देखेंगे, जैसे काशी, काशी, देखो क का क्या होगा, के, और फिर आकार जो है, आकार लगा हुआ, और देखो ये आकार है, इसका क्या होगा, ए, है ना। तो ए हमने लगा दिया, और फिर ये तालिब स का क्या होगा, एस एच, लिख लें एस एच, और फिर ये देखिए दीर्घई है, तो इसका होगा डबल ई। बहुत आसान है इसे समझना, है ना। चलिए या मैं और भी समझा दूँ, देखिए जो फॉर्मेट मैंने बताया उस तरह से इसको लिखते हैं, है ना। लेकिन नाम को या किसी स्थान के नाम को लिखने में आप देखिए दीर्घई की जगह यहाँ डबल ई होता, तो यहाँ आई भी लोग लगाते हैं, तो ज़्यादा गलती इसको गलती नहीं माना जाता है ना। ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला लिखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट जो है आपके लिए रोचक हैं और अच्छे तरीके से इसे समझ पा रहे हैं ना। चलिए बढ़िया बात है। अब चलिए एक और आपको नाम देता हूँ लिखने के लिए, केदार, ठीक है। अब देखिए क का क्या होगा, के, यहाँ पे रेफ है, तो इस रेफ का क्या होगा, देखिए ई होता है, तो ई लिख दिए। द का क्या होता है, डी होता है, देखो कहीं द का डी होता है यहाँ पे, और फिर आकार है, ये आकार का क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पे लिख दे, और रॉ का आर होता है ना। तो केदार हो गया, है ना। बहुत ही सिंपल है, केदार। उसी तरह आपको देता हूँ केशव, केशव लिखो, तो भाई केशव के लिए आप क्या करोगे, क का सबसे पहले लिखोगे के, फिर ए कार जो है यहाँ पे देखें, इसका ई होता है, तो आप यहाँ ई लिख देना। फिर अब बताओ, ये देखो तालेब स है, तो तालेब स यहाँ से खोज लो, तो एस एच होता है, और फिर क्या करेंगे, जो 100 का पूरा उच्चारण दे रहे हैं, तो ये होगा केसर। और व का क्या होगा, अब देखो खोलो किधर है व, यहाँ पे भी या डब्ल्यू, तो भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, केसर, है ना। बहुत ही सिंपल है, इसे समझना है। और इस तरह से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, किसी स्थान का नाम लिख सकते हैं, या फिर लिखने का अभ्यास आपको हो जाएगा, तो आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी, आराम से आप पढ़ सकोगे। इस वीडियो के बाद आप आसानी से चीज़ों को लिख सकोगे, स्थान का नाम लिख सकोगे, किसी व्यक्ति का नाम लिख सकोगे, और जो पैराग्राफ या पेज है इंग्लिश में लिखा हुआ, उसे आप आसानी से पढ़ सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो जिस स्ट्रक्चर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ उसे आप समझ लिए होंगे ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ। रौनक। अब देखो रॉ का क्या होता है भाई, तो आर। अब देखो ये वाली कौन सा है, ये ओ का है। ओ का कहाँ है, अब देखो ये देखो ओ, तो ओ का ओ होता है। 9 को हम पूरा पढ़ रहे हैं, देखो 9 को हम पूरा पढ़ रहे हैं, इसलिए एन के बाद हम लोग एक लगाएंगे, ठीक है। 9 का क्या होता है, एन, इसे पूरा पढ़ रहे हैं इसलिए ए, और क का के। अब देखो के को पूरा नहीं पढ़ रहे भाई, और उसके बाद जो है के का ए का प्रयोग नहीं होगा। देखो रौनक, क आता है लेकिन पूरी तरह से नहीं आता है, पूरा क को हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो रौनक ऐसे नहीं पढ़ते हैं, रौनक क नहीं पढ़ते हैं, रौनक पढ़ते हैं, है ना, रौनक पढ़ते हैं। चलिए अब देखो रोशन, एक शब्द और लिया हमने, रोशन। अब इसे बनाओगे, सबसे पहले रॉ का क्या होता है, आप लिखो आर होता है, रॉ का आर हो गया। उसके बाद
अब देखो डबल औकार है, देखो डबल औकार है तो डबल औकार के लिए क्या लिखेंगे, ए और यू, है ना, ए और यू, तो ए और यू, ये रॉ का हो गया। और सौ, तालिब सौ का एस एच होता है, और चूंकि तालिब सौ को पूरा पढ़ रहे हैं इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग होगा, और नौ का एन, है ना, रोशन। अब देख पा रहे हैं RAUSHAN। अब देखो ए यू को आप यहाँ ओ यू भी लिख सकते हैं, है ना, ए यू या ओ यू डबल ओकार का होता है। देखो नौ के बाद ए का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नौ का उच्चारण हम लोग पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रोशन जो है, रॉ पूरा आ गया, सौ पूरा आ गया, जबकि नौ पूरा नहीं, तो रोशन। ना हम लोग पढ़ते हैं, ना तो पढ़ते हैं लेकिन वो पूरा उसका उच्चारण नहीं होता। रोशन नौ नहीं पढ़ते हैं, रोशन नौ नहीं पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रोशन। न आता है लेकिन पूरी तरह से नहीं आता, इसलिए हम लोग वहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करते हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक दो और लिख लेते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं। मोटा, टोटा, कंस, है ना। चलो अब देखो मौ का क्या होगा, एम होगा। अब देखो ये क्या है, ये औकार है, औकार कहाँ है, यहाँ पे क्या होगा, ओ होगा। अब देखो यहाँ पे टी है ना, टॉ का टी होगा। अब देखो यहाँ आकार लगा हुआ है इसलिए ए होगा, तो एम ओ टी मोटा। अब टोटा, टॉ का क्या होगा, टी होगा, ओकार का क्या होगा, ओ होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मात्रा में लिख लेना, और फिर टॉ का टी और फिर ए। का, देखो का के होगा, है ना। अब अंशकार का देखो, अंशकार का ए और एन होता है, क्या होता है, ए और एन, और यहाँ पे एस, कंस। कितना आसान है इसे समझना, बहुत ही आसान है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे शब्दों को आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं और अंग्रेजी को बहुत ही सहजता के साथ पढ़ सकेंगे। किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लिखने के लिए। राजनंदन। अब देखो यहाँ पे लिखना क्या है, रॉ का क्या होगा, आर ए होगा। यहाँ पे देखो आकार है तो आकार का क्या होगा, यहाँ पे ए होगा, ठीक है, राज। अब फिर जौ का क्या होगा, जौ का देखो जे होगा, है ना। और फिर ए लगाएंगे, चूंकि अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे, है ना, आपके अनुसार, हमारे अनुसार, इस रूल के अनुसार ए लगना चाहिए। अब देखो नौ का एन होगा, अब अंशकार का क्या होगा, ए एन, है ना, ए और एन, ठीक है। उसके बाद द का डी होगा, और फिर ए होगा, और फिर एन होगा। अब बताना कि यहाँ पे कौन सी गलती है या कौन सी सही है, किस तरीके से इसको हम लोग समझेंगे, है ना। देखो राजनंदन, आर ए जे, ठीक है, राजनंदन। अब एन ए एन, फिर डी ए एन। देखो आर ए, रा को पूरा पढ़ रहे हैं, ज को हम लोग पूरी तरह से नहीं पढ़ रहे हैं। राजनंदन, ज आता है लेकिन पूरी तरह से ज नहीं आता है, इसलिए इसके बाद ए जो लग रहा है इसको हटा देंगे, ठीक है। राज, और फिर नन, नन पूरा पढ़ते हैं हम लोग, और फिर द पूरा पढ़ते हैं, राजनंदा, राजनंदन। और फिर लास्ट में नौ जो है इसको हम लोग आधा बोलते हैं, आधा पढ़ते हैं ना, इसलिए ए का प्रयोग नहीं हुआ यहाँ पे। तो इस तरीके से अब बहुत सारी चीज़ों का, व्यक्ति का, स्थान का नाम आप आसानी से लिख सकते हैं, और जो भी पैराग्राफ या स्टोरी है आपके बुक में उसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का इस वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पर आप नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।